In this video, we will learn about internal resistance of cell, its expression and factors affecting it. तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, What do you mean by internal resistance of cell? Derive its expression and write down factors affecting it. तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल रेसिस्टेंस को समझते हैं। तो इसके पहले सेल के स्ट्रक्चर में आते हैं। सेल में एक वेसल होता है, उसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसमें दो रॉड जो है मेटलिक रॉड डिप की जाती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का वर्क करता है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड का वर्क करता है। अब यहाँ पर यदि हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट जो है वो प्लस माने पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होता है। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो जब ये करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट इसमें रेसिस्टेंस ऑफर करता है, रेसिस्टेंस लगा देता है। तो ये अंदर हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ से डेफिनीशन बन जाएगी, द रेसिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा है और ये रेसिस्टेंस अप्लाई करता है इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल और ये सेल के अंदर हो रहा है इन द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस तरह से सिंपल सी डेफिनीशन है, द रेसिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब हम यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ पर देखना ये ई लिखा है। ई का मतलब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल इन ओपन सर्किट ऑफ सेल। तो सेल के ओपन सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। यहाँ पर टू लाइंस खींची हैं, एक है ये पॉजिटिव, तो इसमें जो बड़ी लाइन है उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जो छोटी लाइन है उसको इस निगेटिव से डिनोट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर भी लिखा है। स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जैसे ही इसको सर्किट से जोड़ देंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन इधर से होगा, प्लस से कहाँ की ओर होता है, माइनस की ओर। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये करंट है, यहाँ पर हम आई लिखेंगे और ये जो है ये क्या कहलाया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। मतलब सेल के साथ हम यदि कुछ अलग सी चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस तरह से हमको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर के बारे में लिखना है। लेट ए सेल हैज EMF E। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ई जो है ये इसका क्या कहलाया, EMF कहलाया। इंटरनल रेसिस्टेंस आर, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या कहला गया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या कहलाया, आर कहला गया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इफ़ वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ वी, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी है। करंट फ्लोइंग इन इट इज़ आई, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है, ये करंट क्या है, आई है। तो इस तरह से हमको फिगर के बारे में लिखना है। अब हम इस सर्किट में देखते हैं कि एक ही सेल जुड़ा है तो टोटल EMF क्या हुआ सर्किट का, ई ही हो गया। रेसिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस एक कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब जो करंट होता है तो करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये कैसे आ गया, हम ओम्स लॉ से समझ चुके हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यदि यहाँ पर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो जब ओपन सर्किट होता है तो उसको V न लिख के क्या लिखते हैं, E लिखते हैं और उस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले से ये करंट का फार्मूला बन जाता है। अगले स्टेप में देखिए कि यहाँ पर हम V अपॉन आर लिख दिए हैं, I तो नहीं लिखे हैं। तो अभी देखेंगे कि यहाँ यदि ओम्स लॉ है तो V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर V अपॉन आर लिख दिए I की जगह और इधर उसी तरह से उतार दिए हैं। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम इधर पूरा का पूरा ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस आर, इधर आ गया।
अब इस साइड भी हमको क्या करना है, इस v को ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये v आ जाएगा। इस r को भी ट्रांसपोज करना है तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा इक्वेशन। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस r को हम फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो प्लस r है तो ये माइनस r हो जाएगा कैपिटल वाला। अब यहाँ से r को हम ये दोनों से कॉमन लेना है, तो जब हम r कॉमन लेंगे तो यहाँ से r हट जाएगा, तो क्या बचेगा e/v, और ये माइनस है और इस r को निकालेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन है या फार्मूला है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेसिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, यदि हम इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलाइट, यदि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तब भी जो है इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यदि हम इलेक्ट्रोड का एरिया इंक्रीज कर दें, जैसे एक पतला इलेक्ट्रोड ले लें, एक चौड़ा इलेक्ट्रोड ले लें, तो जब एरिया इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, इन्वर्सली लेसन होता है। इन्वर्सली टू टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यदि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब भी इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है।